देश में जबलपुर से शुरू हुआ था झंडा सत्याग्रह। टाउन हॉल में पहली बार 1922 में फहराया था तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये देश की हर इमारत पर शान से लहरा सके और हम अपनी आजादी की जश्न मना सकें। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आजाद भारत में सांस ले सकें। इसके लिए देश की सरहद पर तैनात हर सेना का जवान हमारे तिरंगे के आबरू के लिए विषय परिस्थितियों में भी डटा है। हम जिस आजादी से आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर तिरंगा झंडा लगा पा रहे हैं, गुलामी के दौर में इसे फहराना एक गुनाह था, लेकिन आजादी के दीवानों ने उस गुनाह को किया और लंबी लड़ाई के बाद हमें तिरंगे को शान से फहराने का अधिकार दी गई। जब जब तिरंगे को फहराने की बात होती है, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से पहचाने जाने वाले जबलपुर का नाम लोगों की जुबां पर बरबस ही आ जाता है। आजादी की लड़ाई में महाकौशल अंचल और यहाँ के वीरों ने जो सहयोग दिया, उसे आजादी के 75 सालों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1922 में झंडा सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक में यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी टक्कर दी और जब जब मौका मिला तिरंगा फहरा दिया। संस्कार धानी से हुई थी झंडा सत्याग्रह की शुरुआत। इतिहासकारों के मुताबिक देश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। अक्टूबर 1922 में टाउन हॉल स्थित नगर पालिका इमारत पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। बताया जाता है कि जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्यों में शामिल पीड़ित मोतीलाल नेहरू, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी और विठल भाई पटेल जबलपुर पहुंचे थे। जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने टाउन हॉल नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराकर उनका स्वागत किया था। गुलाम भारत में ये पहली बार था जब किसी सरकारी इमारत में तिरंगा झंडा फहराया गया था। जब ये बात ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची तो शासकीय और अर्धशासकीय भवनों में तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत के तिरंगे को फहराने पर लगी रोक को जबलपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और दोबारा टाउन हॉल में झंडा फहराने के निर्णय लिया गया। जब कांग्रेस के दूसरी समिति के सदस्य के रूप में पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, देवास गांधी, जमुना लाल बजाज यहाँ पहुँचे तो नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तपस्वी सुंदर लाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर तत्कालीन अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर हैमिल्टन से तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन हैमिल्टन ने तिरंगे के साथ ही यूनियन जैक का भी झंडा फहराने की शर्त रखी। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे तिरंगे का अपमान माना और इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। 18 मार्च 1923 को सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बाल मुकुंद तिवारी, तपस्वी सुंदरलाल टाउन हॉल पहुंचे और योजना बनाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर टाउन हॉल में दूसरी बार तिरंगा फहराया। इस गुस्ताखी के लिए अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और लाठीचार्ज भी किया गया। देश दुनिया की हर खबर, द टकसाल न्यूज, सीधे आपके फोन पर।